गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस पता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर टेंस आप नहीं जानिएगा तो एक्चुअली इंग्लिश सीख नहीं पाइएगा। इसलिए टेंस हम लोग को जानना ही पड़ेगा। आप लोग टेंस सीखे होंगे, लेकिन जो लोग का आता है टेंस, उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, और जिनको नहीं आता है तो अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से सीखिए, क्योंकि टेंस जानना जरूरी है। और टेंस के साथ साथ हम लोग ट्रांसलेट भी सीखेंगे। ट्रांसलेट मतलब कोई भी हिंदी सेंटेंस उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बाद मैट्रिक के बाद जब इंटर में जाइएगा आप लोग, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत लिखना पड़ेगा अपने से। तो आप जब तक सेंटेंस बनाना नहीं आएगा तब तक आप लोग खुद से नहीं लिख पाएगा। याद करके एग्जाम तो पास हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए टेंस सीखेंगे, टेंस जानेंगे, और साथ साथ ट्रांसलेट भी सीखेंगे। हिंदी सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, है ना। ध्यान दीजिए। टेंस टेंस का क्या होता है? टेंस का और एक मीनिंग होता है। टेंस मतलब टाइम। क्या होता है? टाइम। तो ये टेंस क्या करता है? टेंस टाइम बताता है। क्या करता है? टाइम बताता है। किसका टाइम बताता है? क्या चीज का टाइम बताता है? कोई भी काम कौन से समय में हुआ है, कोई भी काम कौन से समय में हुआ है, ये बताता है टेंस। टेंस क्या करता है? कोई भी काम, खेलना, पढ़ना, लिखना, कोई भी काम कब हुआ है, कौन से समय में हुआ है, वो बताते हैं कौन? टेंस। तो टेंस क्या होता है? टेंस वो रूल होता है जो हमें बताता है कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है। तो टेंस का रूल अगर सीख लेंगे हम लोग तो क्या होगा? बता पाएंगे कोई भी काम ये कौन समय में हुआ है। और कोई भी काम कौन समय में हुआ है ये अगर पता चल जाएगा तो हम लोग बता पाएंगे ये कौन सा टेंस है ना। तो टेंस मतलब टाइम, और हिंदी में इसको काल बोलते हैं। तो टेंस कितने टाइप का होता है? कितने टाइप के होते हैं? कोई भी काम। 3 प्रकार के होते हैं सर। हाँ, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। कोई भी काम हम लोग 3 ही टाइम पे कर सकते हैं, चाहे वो पहले मतलब अतीत में हो चुका है, या वर्तमान में हो रहा है, या भविष्य में होगा। तो यही 3 समय होता है। तो टेंस का मतलब टाइप कितने होंगे? 3 टाइप होंगे। 3 टाइप होंगे सर। लिख लीजिए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट मतलब टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस नंबर 2 होगा पास्ट टेंस टेंस। और और नंबर 3 क्या होगा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये तीनों टेंस को और 4 मतलब टाइप में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में। क्या क्या होता है वो भी लिख लीजिए। प्रेजेंट टेंस का भी 4 क्या होता है? प्रकार होता है, 4 काइंड होता है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गुड, वेरी गुड। तो आप लोग जिनको नहीं पता है लिख लीजिए। प्रेजेंट टेंस का कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 क्या है? इंडेफिनिट, है ना। इंडेफिनिट। नंबर 2 कंटिन्यूअस। नंबर 3 परफेक्ट। और नंबर 4 क्या है?
ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस मिला के हो जाता है क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गए? तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद रहेगा? इसे पास्ट का भी होता है, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होते हैं, पास्ट का भी 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर का भी 4 प्रकार होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे टेंस? टोटल 4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का और 4 फ्यूचर का। तो ये 12 टेंस जो है हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। और जो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी सेंटेंस भी अगर रहेगा तो उसको भी हम लोग कैसे, मतलब कौन टेंस में है ये बताने का कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले लिख लीजिएगा, टेंस क्या बताते हैं? टेंस टाइम बताते हैं। किसका? कोई भी काम कौन से समय में हुआ है, वो काम करने का जो टाइम है वो बताता है टेंस। याद रखिए। तो प्रेजेंट टेंस मतलब जो वर्तमान में हो रहा है, पास्ट जो पहले हो चुका था और फ्यूचर जो बाद में होगा। तो कोई भी काम 3 ही वक्त पे, 3 ही टाइम पे होता है, चाहे तो पास्ट में हो गया है या तो प्रेजेंट में हो रहा है या बाद में होगा, है ना। इसलिए टेंस का 3 प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। लिख लीजिए आप एक एक करके, ये जो टेंसेस है वो सब सीखेंगे। सबसे पहले ऊपर में लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो एक टाइम बताएगा। क्या? कौन टाइम बताएगा? एक भार्ब का, मतलब काम का। कौन, कोई भी काम, किसी भी काम का टाइम बताएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा टाइम बताता? सेंटेंस कैसा होगा हिंदी में? कोई भी काम किया जाता है, कोई भी काम क्या किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? हैबिट बताएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बताएगा? हैबिट। हैबिट मतलब अभ्यास, है ना। शेड्यूल, हैबिट और शेड्यूल बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में सेंटेंस कैसा होगा? कोई भी काम किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है। तो एक सेंटेंस बताइए हिंदी में, कोई भी काम किया जाता है, ऐसा होगा। यस आई नो। एक इसका सेंटेंस सेंटेंस और बताएं।
हाँ, हिंदी में सेंटेंस बताइए। कोई भी काम किया जाता है। हाँ, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। देखिए, राम पढ़ता है ना। मेरा हिंदी उतना अच्छा राइटिंग नहीं है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। राम पढ़ता है ना। राम पढ़ता है। तो ये कोई भी काम, पढ़ने का काम क्या किया जाता है, किया जाता है ना। ड़ा को ढा सर, रॉ को ढ की गलत लिखे पढ़ता है। ड़ा ड़ा ढा, कैसा होगा तो? ढा होगा। ऐसा यस। सर ऐसा ही होगा। राम पढ़ता है। तो ये देखिए, राम पढ़ता है, सेंटेंस लिखे है ना। तो कोई भी काम, पढ़ने का काम क्या किया जाता है, पढ़ने का काम किया जाता है। पढ़ता है मतलब ये हैबिट है, वो एक रेगुलरिटी आता है ना, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और सेंटेंस बताइए। वह खेलता है। कौन? वह श्याम खेलता है। आम खाता है। श्याम आम खाता है। श्याम आम खाता है। तो आम लड़की खाने लोग का ज्यादा काम चिल्लाती किया जाता है ना। श्याम आम खाता है। और बताइए, अरे गोजो रे, बताइए आप लोग सेंटेंस। मैं विद्यालय जाता हूँ, है ना। तो ये विद्यालय जाने का काम किया जाता है ना। तो ऐसे सेंटेंस अगर होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये भी तो तो हो सकता है। हिंदी में इंडेफिनिट टेंस समझने का एक आसान तरीका होता है। क्या होगा? जो लास्ट सेंटेंस का जो लास्ट होता है ना, उसमें क्या क्या रहेगा? ता है, ती है, ते है, तो है। हाँ, ता हूँ, ती हूँ, लिख लीजिए। ती हूँ, ता है, ती है, और क्या होगा? ते है, ते है, तो है, ते है। हो, ते है ना। ये सब रहेगा किसमें? हिंदी सेंटेंस में। तो हिंदी सेंटेंस का अंत में क्या होगा? ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते है और ते हो, दोनों लिखे ना। ते हो और ते है। तो ये सब अगर अंत में रहेगा हिंदी सेंटेंस का, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना। जब स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे कुछ सेंटेंस को, है ना। ये लिख लीजिए। लास्ट में क्या होगा? ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हो और ते है। अब सेंटेंस बनाएंगे। स्ट्रक्चर और फॉर्म, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर और फॉर्म कैसा होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीन टाइप का जो सेंटेंस है, तीनों टाइप का सेंटेंस का हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का करेंगे, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस
अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और ये एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट लिखिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1 मतलब भार्ब। भार्ब का कौन फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म V1, है ना। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? सब्जेक्ट, भार्ब, ऑब्जेक्ट। भार्ब मतलब V1। भार्ब कौन सा भार्ब आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा? V1। सब्जेक्ट, भार्ब, ऑब्जेक्ट। आप एक एक करके सेंटेंस बताइए आप लोग। कोई? राम आम खाता है। राम आम खाता है ना। ये सेंटेंस है। लास्ट में क्या बोले थे? ता है, ता हूं, ये सब आएगा ना। तो देखिए खाता है आ गया। तो ये अगर सेंटेंस हिंदी में रहेगा तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये कौन टेंस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना। आप इसको क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? क्या? सब्जेक्ट राम। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो लिखिए राम। राम। उसके बाद राम ईट्स देखिए भार्ब 1। भार्ब 1 तो यहाँ भार्ब कौन सा है? खाना। क्या है? खाना। तो ये खाना जो है, खाने का इंग्लिश क्या है? ईट है सर। ईट है ना। तो क्या करेंगे? ईट करेंगे। आप देखिए ये इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो भार्ब के साथ एस और ईएस क्या होता है? जुड़ा जाता है ना। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो भार्ब के साथ एस और ईएस ऐड हो जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन मतलब क्या कौन कौन है पता है आप लोगों को? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? मैं बता रहा हूँ एक बार, सिंपल सा चीज है। पर्सन उस दिन बता रहे थे 3 प्रकार का होता है। तो आई और वी ये हो जाता है फर्स्ट पर्सन, है ना। आई और वी फर्स्ट पर्सन, और यू होता है क्या? सेकेंड पर्सन, और बाकी सब चीज अदर, बाकी जितने भी चीज होते हैं वो सब थर्ड पर्सन हो जाता है। तो ये तो फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। तो आई वी और यू सिंपल है। आई वी और यू ये 3 वर्ड छोड़ के बाकी सब कुछ होता है क्या? थर्ड पर्सन। आई वी और यू ये 3 छोड़ के बाकी सब होता है थर्ड पर्सन। चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क, बुक सब कुछ क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। क्योंकि आई वी और यू नहीं, आई वी और यू छोड़ के बाकी सब क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन कितने दो उसका जो अगर नंबर करेंगे, वचन करेंगे तो वो 2 प्रकार का होता है। क्या? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो अगर सिंगल चीज होगा तो वो सिंगुलर नंबर होगा और एक से ज्यादा होगा तो वो प्लूरल नंबर होगा। तो थर्ड पर्सन जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी चीजें हैं वो सब
सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल नंबर होता है। अगर एक चीज होगा तो सिंगुलर नंबर और एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल नंबर। अब देखिए राम, राम ये आई वी और यू ये तीन छोड़ के है ना, अदर्स है ना, तो ये थर्ड पर्सन में है। अब बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है? राम कितने लोग हैं? एक ही लोग है ना, एक ही व्यक्ति है ना, तो ये सिंगुलर नंबर। अगर यह रहता द मून तो क्या होता? ये कौन सा नंबर है? ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन है ना, क्योंकि ये आई वी और यू ये तीन क्या है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो बाकी सब में आ रहा है ना ये द मून, तो ये थर्ड पर्सन है। अब बताइए मून कितने होते हैं? कितना होता है? क्या सर? एक सर। मून कितने हैं? 3। मून कितने हैं? एक ही है ना, हाँ सर। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा ना। यस सर। हाँ, अब अगर लिखेंगे चिल्ड्रेन, ये कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन है, क्योंकि आई वी और यू ये नहीं है, तो ये थर्ड पर्सन है चिल्ड्रेन। अब कौन नंबर है, सिंगुलर या प्लूरल? पुलवर होना चाहिए। बताइए। चाइल्ड जो होता है ये होता है सिंगुलर नंबर CHILD, और चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। तो ये प्लूरल नंबर है ना। तो क्या बोले थे, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, क्या सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो भार्ब के बाद क्या होता है? एस और ES ऐड हो जाता है, उसका भी रूल होता है। राम ईट्स क्या होगा? आम। आम मतलब मैंगो। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया राम, लिख लिए। उसके बाद भार्ब क्या है? खाना, ये भी लिख लिए। ईट्स, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? राम ईट्स मैंगो। और सेंटेंस बताइए, छोटा छोटा सेंटेंस पहले कीजिए। बोलिए। और सेंटेंस बताइए इस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तुम रोती हो। तुम रोती हो। तुम रोती हो। सर तुम गलत लिखे। क्या होगा ना? यस सर। तुम रोती हो, ठीक है। बनाइए। सब्जेक्ट क्या है? यू विप्स। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आएगा ना। यस, सब्जेक्ट तो यू। तो सब्जेक्ट क्या होगा? यू। उसके बाद V1 रोना, मतलब रोना मतलब क्या है? विप सर। जो सिंपल था वो बताइए ना पहले। क्राई क्या होता है? क्राई सिंपल जो होता है वो क्या है? क्राई। तो यू क्राई, ये बताइए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है? क्राइम में तो चिल्लाना ना होता है सर। क्राइम में चिल्लाना। चिल्लाना भी सर क्राइम में चिल्लाना होता है। ना। अब पहले हम लोग क्या सीखते हैं? चिल्लाना तो आप सीखे हैं जब बड़े हो चुके हैं तब। जो पहले सीखे थे क्राई का मतलब रोना सीखे थे ना। क्राई का मतलब रोना भी होता है और चिल्लाना भी होता है। तो यहाँ क्राई यूज हुआ है रोना, एज रोना। वीप भी होता है, लेकिन वीप वो
सर वो जोर whip जोर से नहीं हो रोना होता सकता। है उसको वीप नहीं बोलते हैं। वीप क्या होता है, जो अंदर अंदर होते हैं उसको वीपिंग बोलते हैं, है ना। चिल्ला चिल्ला कर तो उसको क्राई। हाँ, जो जोर जोर से रोता है तो वो समझ गए सर। और मन ही मन अंदर अंदर अगर कोई रोते होंगे तो वो वीप हो जाएगा। तो यू क्राई। अब बताइए यू जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या नहीं? सेकंड ने था सर। ये सेकंड पर्सन है, इसलिए क्राई के साथ एस और एस कुछ भी ऐड नहीं होगा। होगा? नो सर। नहीं सर। तो तुम रोती हो, क्या होगा? यू क्राई। और सेंटेंस बताइए। राम हंसता है। राम हंसता है। राम के बदले दूसरा सब्जेक्ट लगाइए। देखिए वो हंसता है ना। ठीक है ना, वो हंसता है। ही लाफ्स। अब बताइए, इसको ट्रांसलेट कीजिए। वो हंसता ही है। लाफ्स। तो वो मतलब क्या है? सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट ही है। हंसना क्या होता है? लाफ। LAUGH। आप बताइए, जुटेगा सर। हाँ। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना? ही थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर भी है, तो इसके बाद क्या होगा? ही लाफ्स हो जाएगा। वो हंसता है, ही लाफ्स। और बताइए सेंटेंस। सबको बताए, 2 या 3 लोग बता रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हो? कोशिश कीजिए बताने का। जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा, जब तक बोलिएगा नहीं, तब तक सीख नहीं पाइएगा। चाहे गलत बोलिए लेकिन बोलिए। राम श्याम मोहन स्कूल जाते हैं। राम श्याम मोहन स्कूल जाते हैं। हम तो लोग पढ़ते हैं। हाँ, हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं। राम श्याम मोहन स्कूल जाते हैं। और बताइए सेंटेंस बताइए एक एक करके। मैं विद्यालय जाता हूँ। सर इसका बनाइए ना, राम श्याम मोहन स्कूल जाते। अच्छा, ये राम श्याम मोहन 3 वर्ड है ना, उसके बदले हम वो बना सकते हैं ना। ये तीनों सेंटेंस लिखो। ठीक है, देखिए। क्यों सर? राम श्याम मोहन विद्यालय जाते हैं। हो गया ना? राम श्याम मोहन विद्यालय जाते हैं। ठीक है, आप इसको बनाना है। सब्जेक्ट क्या क्या है? विद्यालय जाने का जो काम है वो कौन करते हैं? राम श्याम एंड मोहन। मोहन, 3 लोग करते हैं ना। यस सर। तो लिखिए सब्जेक्ट पहले। सब्जेक्ट क्या होगा? राम श्याम श्याम एंड मोहन। मोहन। क्या होगा? गोज ये टू सब्जेक्ट हो गया। विद्यालय। आई सर, अब उसके बाद बचपन में प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे क्या? क्या बताइए? गो टू स्कूल। तो इसके बाद क्या होगा? V1 जाना मतलब गो।
होगा ना। गो उसके बाद विद्यालय स्कूल, टू स्कूल, गो टू। राम श्याम एंड मोहन गो टू। तो ये कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हिंदी सेंटेंस जो है अगर प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब उसको ट्रांसलेट कैसे करना है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। क्या? पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का और एक नाम क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं रहेगा, जैसा नो, नॉट, ये सब नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना। सब लोग बनाइएगा सेंटेंस, हिंदी में 10-10 या 20-20 सेंटेंस बनाइएगा, उसको ट्रांसलेट कीजिएगा, तब पता चलेगा कि हो रहा है या नहीं। उसके बाद देखिए नेगेटिव। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस को या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस को अगर नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसे क्या होता है? नेगेटिव बनाने का जो रूल होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलियरी वर्ब है, उसके बाद नॉट लगाने से वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या? जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब है उसके बाद अगर नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें देखिए सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है बताइए एक बार। कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? वाज वेयर हैव हैड हैड डू एडजेक्टिव सब। वाज वेयर हाँ, एक बार जिनको नहीं पता लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब लिस्ट है। हेल्पिंग वर्ब का जो लिस्ट है लिख लीजिए आप लोग। इज, एम, आर, उसके बाद वाज, वेयर वेयर, उसके बाद हैव हैव, हैज हैज, हैड हैड, और क्या है? सेल, विल, ये सब भी है ना। और लिखिए डू, डज और डिड, ये भी हेल्पिंग वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब यूज होता है कभी कभी। डू, डज और ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, डू, डज और डिड। तो सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसको नेगेटिव बनाना इजी होता है, अगर नहीं है तो उसको थोड़ा सा टफ है, लेकिन वो भी आसानी है। तो ये सेंटेंस देखिए, ये जो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं? इनमें से कोई भी वर्ब है उसमें? नहीं ना है। तो क्या करना होगा? ये सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाएंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर लिखिए उसमें। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद क्या आएगा? V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या आएगा? सब्जेक्ट, डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो V1 से पहले इसमें वर्ब था ना V1, उससे पहले एक डू नॉट या डज नॉट आ जाए। डू नॉट कब होता है? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होता है।
और सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो डज नॉट होता है ना। एक सेंटेंस बताइए, राम आम नहीं खाता है, क्या होगा? राम आम नहीं खाता है। राम डज नॉट ईट मैंगो। राम आम नहीं नहीं खाता खाता राम आम नहीं खाता है ना। क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट राम डज Ram does not नॉट eat mango. ईट्स मैंगो। उसके बाद राम के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? डू नॉट डज या नॉट डज नॉट। तो ये राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्या होगा? डज नॉट। डज नॉट ईट्स मैंगो। अब देखिए V1 V1 क्या है भाग? V1 क्या होता है? आप देखिए ईट हो रहा है। क्या बोले थे वो जो सेंटेंस किए थे, राम आम खाता है, उसमें क्या किए थे? राम ईट्स मैंगो किए थे ना। लेकिन अभी ईट्स नहीं किए हैं, क्या किए हैं? ईट। कभी भी हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके बाद जो वर्ब आता है वो V1 ही, मतलब अगर ये डज नॉट या डू नॉट होगा तो उसके बाद क्या आएगा? V1 ही आता है। तो कभी भी डू डज या डिड के बाद जो वर्ब आता है वो V1 होता है। क्या? V1। उसके साथ s और yes ऐड नहीं होता है, जुड़ा हुआ नहीं रहता है। डू डज या डिड के बाद कभी भी वर्ब, कोई भी वर्ब आएगा तो वो सिंपल V1 होता है, उसके साथ s और yes जुड़ा हुआ नहीं रहता। तो इसीलिए राम डज नॉट क्या होगा? ईट। उसके बाद मैंगो। राम डज नॉट ईट मैंगो। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग। जितने भी बनाए पॉजिटिव में उसको सभी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। और सेंटेंस क्या था बताइए? बोलिए, और एक सेंटेंस बताइए। आशा नहीं रोती। हाँ, इसे बताइए। राम स्कूल नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है ना। तो क्या होगा? सबसे पहले राम आएगा, उसके बाद डज नॉट, क्योंकि राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। और सेंटेंस बताइए। वह नहीं हंसता है। वो नहीं हंसता है, क्या होगा? हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं। He do not वो नहीं हंसता है, क्या होगा? laugh. He do not laugh. He does not laugh. Do not नहीं होगा, क्या? He does not laugh। और बताइए। और सेंटेंस बताइए, सबको ही बताइए कि तुम नहीं रोती हो। तुम नहीं रोती हो, क्या होगा? यू नॉट क्राई। यू You do not cry. डू नॉट Cry. क्राई। यू डू नॉट क्राई। Cry. और बताइए। आकाश नहीं पढ़ता है। आकाश नहीं पढ़ता है, क्या होगा? आकाश does not read. आकाश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके बाद डज नॉट आएगा, तो आकाश डज नॉट Read. रीड। आकाश डज नॉट रीड। उसके बाद बताइए। और क्या बताए सर? और सेंटेंस बताइए। वह खाना नहीं खाती है। वो खाना नहीं खाती है, तो क्या होगा? सी Does not eat. डज नॉट ईट राइस, सॉरी, हाँ, डज नॉट ईट। गुड। आप ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और एक इंटरोगेटिव बनाएंगे हम लोग, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे, उसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे। किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव या क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है? जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उसके बाद एक नॉट लगाया जाता है ना, नॉट ऐड किया जाता है। और इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाता है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है या जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है उसको
सबसे पहले शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत स्टार्टिंग में लाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, असर्टिव में या एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। इसलिए जब इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले डू या लाएंगे, है ना। सबसे पहले डू या Does उसके बाद plus subject सब्जेक्ट, उसके बाद V1 plus what? subject क्या होगा, मारेगा। हाँ आवाज नहीं आ रहा है सर। तो ये रहा हम का किए तो नहीं छिपा जे आवाज थोड़ी बोलता है। अभी देखो इधर कैसे खखोरते हैं आप। सॉरी एक्चुअली बैटरी लो हो गया था। तो सबसे पहले क्या आएगा, डू या डाज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद अमरीश सर। तो जो सेंटेंस था राम आम क्या खाता है, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे हिंदी में तो क्या होगा, क्या राम आम खाता है? क्या राम आम खाता है, तो क्या होगा, क्या राम Does Ram खाता है, eat mango? क्या राम आम खाता है, ये क्या आएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या राम आम खाता है। तो एक्चुअली जब आप लोग सीख जाइएगा ना, क्वेश्चन बनाना सीख जाइएगा, मतलब आपका वो जो टेंस है वो कंप्लीट, अब क्वेश्चन अगर बना पाएंगे तो वो टेंस कंप्लीट। क्या राम आम खाता है, क्या होगा, तो ये राम है, सब्जेक्ट क्या है, राम है ना, तो राम सब्जेक्ट डू या डा जाएगा, सबसे पहले डज जाएगा सर। है ना, तो क्या लिखेंगे, डज, उसके बाद Ram subject डज राम, उसके बाद दीवार क्या खाना, क्या होगा, eat ईट, उसके बाद मैंगो ए मैंगो। ये हो गया क्या राम आम खाता, ठीक है। तो उस दिन बता रहे थे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है यस और नो क्वेश्चंस, और एक होता है WH क्वेश्चंस। जो WH क्वेश्चंस होते हैं उसको डबल इंटरोगेटिव भी बोला जाता है। तो कुछ क्वेश्चन से जिसके आंसर हम लोग यस और नो से दे सकते हैं, जैसा क्या राम आम खाता है, यस और नो से आंसर इसका हो सकता है, तो ये तो यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है राम क्या खाता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा राम क्या खाता है, तो क्या होगा, इसके आंसर यस और नो से दे पाइएगा आप लोग, बताइए, राम क्या खाता है, इसका आंसर यस और नो से होगा, हेलो नहीं होगा। सर, बोलिए, बोल रहे क्या क्या तुम काम करते हो? क्या तुम काम करते हो, हाँ ये भी होगा, क्या होगा बताइए, क्या तुम काम करते हो, सबसे यस पहले होगा क्या सर आएगा? इसमें।
बताइए, क्या तुम करते हो, उसमें सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। सब्जेक्ट क्या है, तुम है ना, तुम अगर सब्जेक्ट है तो डू या डज आएगा सबसे पहले, डू होगा। डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो डू यू। उसके बाद काम करना मतलब वर्क। वर्क, डू यू वर्क हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, डू यू वर्क। और अगर क्वेश्चन ये रहेगा तुम क्या काम करते हो, What do you work? तब क्या होगा, इसका आंसर यस और नो से नहीं होगा, उसके लिए आपको कोई ना कोई वर्ड बताना पड़ेगा। इसलिए ये WH क्वेश्चन है या डबल इंटरोगेटिव है। तो अगर सेंटेंस ये रहेगा तुम क्या करते हो, तो क्या होगा, देखिए कि उसका भी रूल है। तो ये इंटरोगेटिवली क्या होता है, सबसे पहले डू आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर डबल इंटरोगेटिव रहेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, उसके बाद क्या लिख रहे हैं? डू या डज। डू या डज, उसके बाद V1 प्लस, नो सर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट छूट गया सर। तो ये दो टाइप का क्या होगा, सर सब्जेक्ट छूट गया। डू या डज के बाद सब्जेक्ट। सॉरी ये सब्जेक्ट नहीं लिखे थे ना, उसके बाद सब्जेक्ट, प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V। सर हाँ बोलिए, हेलो सर, हाँ बोलिए, WH वर्ड है ना सर, हाँ तो उसमें हाव नहीं हो सकता है, W शुरू नहीं है तो WH शुरू नहीं होता क्या, हाव नहीं हो सकता है। हाँ देखिए हम उस दिन बोले थे ना, ये जो WH वर्ड है, WH क्वेश्चन से, उसमें हाउ को भी माना जाता है, हाउ भी होगा, है ना। तो WH क्वेश्चन मतलब WH से शुरू होगा ऐसा नहीं है, हाउ भी उसके अंदर आ जाता है ना। यस सर। हाँ एक्चुअली हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ, विथ हाउ, तीनों आता है। ओ तो सेंटेंस बताइए आप, एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ऐसा एक सेंटेंस बताइए, उसका हम लोग तीनों फॉर्मेट में बनाएंगे। मोहन बोलिए एक सेंटेंस, मोहन क्या खाता है? नहीं अफर्मेटिव में बताइए, पॉजिटिव में बताइए। कुछ खेलता है। क्या, कुछ खेलता है। कुछ खेलता है, खेलता। इसका और दो सेंटेंस बताइए, ये तो अफर्मेटिव में होगा, नेगेटिव में क्या होगा, No, नेगेटिव में क्या होगा, इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा बताइए, कुछ प्लेस। अच्छा ट्रांसलेट कीजिए। सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कुछ, उसके बाद V1 क्या, play. प्ले। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा, Play. नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, उस, सेंटेंस पूछ रहे हैं। नहीं खेलता है। नहीं, नहीं गलत है। सर नहीं गलत है। नहीं लिख दिया, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं। नहीं आप नहीं लिखे हैं।
नहीं ठीक से लिखे सर जी। कैसा होगा बताइए? ऐसा ही होता है ना? नहीं? यस। हाँ, यस सर। सही है सर। नहीं चलता है। बताइए। Push does not play. सबसे पहले तो क्या आएगा? Push सब्जेक्ट, पुश। उसके बाद डज डू नॉट नॉट प्ले। या Does not. डज नॉट। Does क्या not. होगा? डज डज नॉट नॉट। उसके बाद Play. जीवन होगा। उसके बाद क्या कुछ खेलता है ना? यस सर। क्या कुछ खेलता है। क्या कुछ खेलता है, क्या होगा? सबसे पहले Does कुछ do play या होगा सर। does। तो क्या होगा? does। उसके बाद कुछ कुछ उसके बाद play. क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये है अफर्मेटिव, ये नेगेटिव और ये इंटरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा? हैबिट या शेड्यूल, है ना? कोई हैबिट अगर होगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप लोग सेंटेंस बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा उसका तीनों फॉर्मेट में, मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों में बनाने के लिए, है ना? थैंक यू सर। नहीं, स्टार्ट करते हैं। सेकंड टेंस क्या है? सेकंड टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो टाइम है, जो काम है, वो किया जा रहा है। कैसा होगा? कोई भी काम किया जा रहा है, जो अभी चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब होगा? जब कोई भी काम किया जा रहा है, ऐसा उसमें सेंटेंस लगातार आएगा सर जी। तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कोई भी काम किया जा रहा है ना? तो में इसमें जो काम किया जा रहा हो सर उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं सर। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी काम किया जा रहा है, अगर ऐसा आएगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो हिंदी सेंटेंस है उसमें क्या क्या रहता है? क्या? रहा हूं, लास्ट में रहा हूं, रही हूं, रही हूं, ऐसा आएगा क्या? रहा हूं, रही हूं और क्या? रही हूं, रहे हैं। रहे हो और रहे सर। रहा है। रहो है। रहो है। रहा है। रहा। और क्या? रही है। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये सब आएगा, रहा हूँ, रही हूँ, रहा है और
सही है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, कंटिन्यूअस टेंस का? एफर्मेटिव पहले करेंगे, उसके बाद नेगेटिव और उसके बाद इंटरोगेटिव। क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप लोग। सब्जेक्ट, उसके बाद Is M R M एम आर, उसके बाद verb plus ing भार प्लस आईएनजी। भार के साथ क्या होगा? भार प्लस ing उसके बाद plus object सब्जेक्ट इज एम आर, भार प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस बताइए, कोई भी काम किया जा रहा है। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ज में थोड़ा आ कर डालिएगा सर जी। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, क्या होगा सबसे पहले? सर मैं सर मैं गलत है, मैं होगा, मैं होगा, मैं। मैं है, मैं होगा। ठीक है ना? यस सर। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? आई। आई। एम होगा। आई के बाद क्या होता है? एम होता है। हमेशा आई के बाद एम होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद क्या होता है? इज, और बाकी सब में आर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इज, आई के बाद एम, और बाकी सब जगह क्या होता है? आर होता है। तो आई के बाद एम, उसके बाद क्या? आर प्लस आईएनजी, जाना क्या होता है? गो। आईएनजी मतलब गोइंग टू स्कूल। गोइंग। उसके बाद टू स्कूल। टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। अच्छा ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। और आज मैथ्स के सर आ गए हैं, मैथ्स के क्लास कर लीजिए। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी।